औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आका शाफ़े मैशर साकी कौसर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, और ये दुनिया उन्हीं की वजह से अल्लाह ताला के जो नबी हैं और हमारे आका हैं हज़रत मोहम्मद, उन्हीं की वजह से बनी और हर एक चीज़ उन्हीं ही की वजह से है। और तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं अभी बाजार, अभी तो नहीं, थोड़ी देर, एक दो चार दिन हो गए, बाजार में गया, जलेबी लेने गया। मेहमान आए हुए थे जी, जलेबी नज़र आ रही है, तो जलेबी लेने में गया तो एक बंदा मिला, उसने मेरा मोटरसाइकिल को रोक लिया। उसने कहा भाई बहुत तंग, बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बताओ कि मेरी मतलब कि अल्लाह ताला मुझे बेबहा बेहिसाब दे। तो मेरे जहन में एक वजीफ़ा आया अल्लाह समद का, क्योंकि एक बहन ने एक अपना वाक़या बताया कि उसके शोहर सऊदी अरब में मुलाजिम थे, तो कोई ऐसी अनबन हो गई सऊदी अरब में, उस जो मालिक था वहाँ पर जहाँ पर वो बेचारा काम करता था, तो वो उसने तनख्वाह बंद कर दी। अब क्या था, 3 माह तनख्वाह बंद रही, हत्ता कि उन पर 60-70 हज़ार रुपया कर्जा चढ़ गया। किसका? करियाने वाले का। किसका? ये बंदे को दवाई ज़रूरत पड़ जाती है, मेडिकल स्टोर वाले का। किसका? दूध वाले का। किसका? जितना हम राशन पानी लेते हैं। तो 60-70 हज़ार रुपया कर्जा चढ़ गया। कहती है बड़ी परेशान थी। फिर उसको एक बुजुर्ग ने अमल बताया जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अमल भी जो है ना, ये मैं ज़िमनन बता रहा हूँ। जो वजीफ़ा है वो सिर्फ 200 मरतबा अल्लाह समद कैसे पढ़े, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा दे। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर बंदा ये मेरा बताया गया अमल कर लेगा ना, तो दौलत उस पर आशिक हो जाती है। दौलत, लोग कहते हैं क्या दौलत तुम्हारी मशूक है, यानी लोगों को भी आपके हालात वाकयात नजर आ जाएंगे। लेकिन वो मैं जो आपको उस खतून जो मुझे, जिसने मुझे बताया वजीफा, उसका मैं ये वजीफा ज़िमनन बता रहा हूँ कि वो औरत कहती है कि मैं सोच रही थी कि बच्चों को लूं और नहर में छलांग लगा दूं। किसी बुजुर्ग के पास गई ना, बहुत अल्लाह के पोछे हुए वली थे, तो उसने कहा, बुजुर्गों ने फरमाया, कहने लगी नहर में छलांग तो लगानी पड़ेगी लेकिन तुमको नहीं, तुम्हारी वो चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कहने लगी क्या? तो बुजुर्गों ने फरमाया कि तू इस तरह कर, तू वाकई तंगदस्त है हकीकत में, या वैसे जो औरतों का, ख्वातीन का होता है ना, खाम का रोना पीटना जो ख्वातीन मुझे देख रही है बुरा ना बनाइएगा, जनरल बात कर रहा हूं मैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा। तो उन्होंने, उस खतून बेचारी वाकई बेबस थी, कहने लगी मैं वाकई मजबूर हूँ, यहाँ पर मेरी माएँ बहन जो बच्चियों की जगह मुझे देख रही हैं, वो इस वजीफे को पकड़ लें, यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। उस बुजुर्ग ने फरमाया आप ऐसे करो, 1.25 किलो गंदम ले लो। 1.25 किलो कितनी होती है? 1 किलो और 1 पाव, यानी कि 1250 ग्राम। ठीक है, 1250 ग्राम गंदम ले लो, 1.25 किलो होती है। और थोड़ा सा काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई डर नहीं, मुश्किलें आती हैं तो इतनी आती हैं कि आसान हो जाती हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, वैसे कह दिया है मुश्किल है। वो गंदम को साफ कर लें, बिल्कुल उसमें से मट्टी शट्टी निकाल दें। ठीक है, बिल्कुल साफ गंदम 1250 ग्राम की हो, हर दाने पर अल्लाह समद। ये देखिए मिसाल है, जिससे वो गीटियां नहीं पढ़ते लोग, कोई भी खत्म होता है तो गीटियां रख के बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। गंदम के दानों पर, हर दाने पर अल्लाह समद पढ़े हैं जी। वो बुजुर्ग कहने लगे तू नहर में छलांग न लगा, इस गंदम के जो दाने इनको छलांग लगवा। जब ये दाने तेरे उस गंदम के दाने नहर में जाएंगे, पाक दरिया जो होता है, ये नाले शाले भी हैं जो हैं पाक नाले, जो बह रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, साफ पानी होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। गंदे नाला लई पिंडी का और रावी जो है लाहौर का एक बार मैंने रावी को देखा, ये तो बिल्कुल नाला बन चुका है। तो जो चलते दरिया हैं, नहरें हैं, इस जगह पर 1.25 किलो गंदम लेकर हर गंदम के दाने पर, जैसे वो गीटियां पड़ते हैं ना, हर दाने पर अल्लाह समद पढ़े। और ये बंदा एक ही करेगा, ज्यादा बंदे नहीं। और वो दाने आप ले कर ना थोड़े थोड़े करके इस तरह दरिया में, नहर में फेंक दें। 3 से 5 दिन लगते हैं, आपको वो मुजदात नजर आते हैं। मैं कहता हूं 5 दिन बाद
उस कंपनी का फ़ोन आ गया कि भाई तू आज वापस आ चुका है, तो तू मतलब है पाकिस्तान में पहुंच चुका है, तो इस तरह कर फौरन वापस आ और ये ले 12 लाख रुपए का चेक तुझे देते हैं एडवांस में। 70-80 हज़ार रुपये उस पर कर्जा था जिस पर वो खुदकुशी करने लगी थी। लेकिन बात इस तरह की, बात 70-80 हज़ार की नहीं होती, बात होती है बंदा दिल से नाराज हो जाता है, जिंदगी से तंग आ जाता है कि यार अब देखिए एक बंदा है 60-70 हज़ार रुपया उसे महीने का मिले, फिर 3 माह से तनख्वाही ना मिली और 60-70 हज़ार कर्जा चढ़ जाए। तो कोई सेंसिटिव लोग भी होते हैं, सास, वो खुदकुशी पर उतरने लगी थी। उसने अमल किया, 1.25 लाख क्या गया, 1.25 किलो गंदम पर, हर दाने पर अल्लाह उस मद पढ़ के उसने नहर में बहा दिया। तो अल्लाह ताला ने उसकी ऐसी मदद फरमाई, ऐसा उस पर कर्म किया कि 5 दिन बाद कॉल आ गई कि ये 12 लाख का चेक है और बंदा भी फौरन सऊदीया पहुंच जाए। अब मैं जो अमल बताने आया हूं ना, ज़ाहिर आप हर बंदा तो ये अमल नहीं करेगा 1.25 लाख गंदम के दानों पर। 1.25 लाख क्या जाता हूँ यार, 1.25 किलो गंदम के दानों पर करे। मुख्तसर अमल ऐसा है कि जिससे आप बरकतें कभी खत्म नहीं होंगी, रिजक कभी खत्म नहीं होगा, और दौलत, पैसा, माल और रिजक, रिजक समझते हैं, रिजक ये आप पर आशिक हो जाएगा। अमल बताता हूँ, इससे पहले गुजारिश है, हमारा जो ये चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, ये आपको नजर आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो देखें। हम यहाँ पर फ्री वज़ाइफ देते हैं, फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है। और जो सेकंड चैनल है हमारा असनानी वज़ाइफ टीवी, ये नज़र आ रहा है, इसको भी सब्सक्राइब करें। और मौज मस्ती टीवी जो सबसे बड़ा चैनल है वजीफ़ों का, इसको भी सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, एक कमेंट कर दें और एक लाइक कर दें। दोस्तों, जो बंदा, मैंने शुरू में बताया कि मैं जलेबी लेने गया तो एक बंदा मुझे पकड़ कर बैठ गया। मैंने उसे कहा भाई तू 1.25 किलो गंदम वाला अमल कर। वो कहने लगा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना कैसे मैं करूंगा। फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा जो बंदा चाहता है कि वो अमीर हो जाए, उसे रिज़्क़ की परेशानियां टाटा करके चली जाए, उसको चाहिए कि जब नमाज फजर के बाद पढ़ ले, लेकिन जब सूरज निकल रहा हो और सूरज गुरूब हो रहा हो, बस 2 टाइम है, 200 मरतबा अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, ये नियत करके कि अल्लाह बेनियाज है और मुझे देगा। अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है, देने पर भी और लेने पर भी। अल्लाह ताला को हम जो सजदा करते हैं वो इससे भी बेनियाज है। तो जब सूरज निकल रहा है ना, बुलंद हो रहा है, अल्लाह की शान है ना, उस वक्त 200 मरतबा अल्लाह उस समद पढ़। और जब सूरज गुरूब हो रहा है, जा रहा है, तुम्हारे पीछे अंधेरे छोड़ के जा रहा है, उस वक्त भी 200 मरतबा अल्लाह उस समद पढ़। चंद दिन उसने अमल किया, एक दिन मिला, कहने लगा इमरान भाई कमाल हो गया। वो 1.25 किलो गंदम वाला अमल था, वो मुश्किल था। मैंने उसे कहा कि अगर तू 1.25 किलो गंदम वाला अमल कर लेता तो आज मेरे पाँव में गिर जाता, इतना बड़ा अमल है। बरं ये मैं नहीं कहता कि वो बड़ा है कि ये छोटा है, जो अमल आपको पसंद आए करके देख लें, इंशाल्लाह अल्लाह उस समद के सदके आपका दुख दर्द इस दिमाग से निकल जाएगा। तो जो दुआ कहते हैं रब्बे कायनात उन पर करम करे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।